हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल एंड प्रोटॉन काउंटिंग के बारे में। इसको हम पीक एरिया एंड प्रोटॉन काउंटिंग भी कहते हैं। अब देखिए, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो उसमें जो एनएमआर स्पेक्ट्रा बनते हैं उसमें सिग्नल की इंटेंसिटी क्या है या उसकी हाइट क्या है या उस पीक की साइज क्या है और उस पीक का एरिया कितना है, तो हम सिग्नल की इंटेंसिटी या पीक के एरिया के बेसिस पर हम प्रोटॉन की काउंटिंग कर सकते हैं। अब देखिए, एनएमआर स्पेक्ट्रा में जो सिग्नल की इंटेंसिटी होती है वो पीक की साइज या पीक के अंडर कितना एरिया है उसको रिप्रेजेंट करती है और उसके बेसिस पर हम किसी भी सिग्नल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को काउंट कर सकते हैं। अब देखिए, पीक एरिया की बात करें तो जितना ज्यादा उस पीक का एरिया होता है उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। मींस एक पीक ये इस तरह से है और एक पीक ये इस तरह से है, तो यहाँ पर इस पीक का एरिया ज्यादा है तो ये ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करेगी और पीक का एरिया कम होता है तो उस केस में वहां पर प्रोटॉन की संख्या कम होगी। या अगर इंटेंसिटी ज्यादा होती है तो उस केस में भी पीक का एरिया ज्यादा होगा, तो वहां पर भी प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी। अब किसी भी पीक के अंडर कितना एरिया है तो उसको हम एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटिंग डिवाइस से मेजर करते हैं। अब ये डिवाइस किसी भी सिग्नल को एक स्टेप्ड कर्व के फॉर्म में ट्रेस करती है। मींस ये सिग्नल है तो इस सिग्नल की हाइट क्या है, तो वहां पर क्या बनेगा, इस तरह से एक स्टेप कर्व बनेगा। जैसे हम एनएमआर स्पेक्ट्रा की बात करें तो उसमें हर पीक के ऊपर इस तरह से स्टेप्ड कर्व बने हुए होते हैं जो कि उस पीक के एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, इन स्टेप्स की हाइट की बात करें तो ये पीक एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। मींस स्टेप्स की हाइट जितनी ज्यादा बढ़ेगी उस पीक का एरिया भी उतना ही ज्यादा होगा और पीक का एरिया जितना ज्यादा होगा उसमें उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अब यहाँ पर जो स्टेप्स हैं उसकी हाइट कैसे मेजर करेंगे, तो देखिए, एचएनएमआर स्पेक्ट्रम के लिए जो चार्ट पेपर यूज करते हैं वो क्या होता है, क्रॉस हैच्ड होता है। मींस उसमें इस तरह से क्रॉस हैचिंग होती है और इस क्रॉस हैचिंग में खूब सारे स्क्वायर्स होते हैं। अब स्टेप्स की हाइट को हम इन स्क्वायर के नंबर के बेसिस पर मेजर कर सकते हैं। मींस इन स्टेप्स में कितने सारे स्क्वायर्स इस तरह से अरेंज हो सकते हैं। अब जितने ज्यादा स्क्वायर होंगे उस स्टेप की हाइट उतनी ही ज्यादा होगी और उसके बेसिस पर हम पीक एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, एनएमआर स्पेक्ट्रा की बात करें तो उसमें डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स के लिए डिफरेंट टाइप के सिग्नल बनते हैं। अब पर्टिकुलर सिग्नल में कितने प्रोटॉन है या तीनों सिग्नल में इन प्रोटॉन्स का रेशियो क्या है, तो यहाँ पर जो स्टेप की हाइट का जो रेशियो होता है वो डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स के बीच में जो रेशियो होता है उसके इक्वल होता है और यहाँ पर स्टेप्स की हाइट का जो रेशियो है उसको हम नंबर ऑफ स्क्वायर की टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मींस हम कह सकते हैं डिफरेंट सिग्नल में जो नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं वो ही डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर सारी जो कैलकुलेशन है, मींस स्टेप की हाइट कितनी है या उसको स्क्वायर के बेसिस पर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये सारी कैलकुलेशन ये ऑटोमेटिक इंटीग्रेटिंग डिवाइस करती है और जब एनएमआर स्पेक्ट्रा बनता है तो वहां पर हमको इसकी वैल्यू गिवन होती है। अब जो वैल्यू गिवन है उसके बेसिस पर हम प्रोटॉन काउंटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो यहाँ पर देखिए, अगर डिफरेंट सिग्नल्स बनते हैं तो सारे सिग्नल्स के लिए जो स्क्वायर की काउंटिंग है वो सारे सिग्नल्स के ऊपर यहाँ पर मेंशन की हुई होती है। तो उससे हम प्रोटॉन काउंटिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, वैल्यूज या स्क्वायर के नंबर्स होते हैं उसको स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना होता है और होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। अब जो वैल्यूज मिलती हैं उसको हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करके उनको
होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो ये कैसे होता है, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अब देखिए, अगर हमें उस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है या उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है, तो कैलकुलेशन से जो रेशियो मिला है उसकी हेल्प से हम हर सिग्नल में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की काउंटिंग कर सकते हैं। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर हम फिनाइल एसीटोन के लिए डिफरेंट सिग्नल में प्रोटॉन की काउंटिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा फिनाइल एसीटोन का HNMR स्पेक्ट्रम। यहाँ पर देखिए 3 सिग्नल बन रहे हैं। अब तीनों सिग्नल के लिए जो स्क्वायर की काउंटिंग है वो यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यू को स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर देंगे। देखिए इन तीनों वैल्यूज में देखें तो 17.5 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो इन तीनों को हम 17.5 से डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यूज मिलती है। अब ये वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो इनको हम क्या करेंगे, एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि ये सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो इन वैल्यूज को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोटॉन्स का रेशियो है वो आ जाएगा 5:2:3। अब 3 सिग्नल बने हुए हैं, तो पहले सिग्नल में आ जाएंगे 5 प्रोटॉन, दूसरे में आ जाएंगे 2 प्रोटॉन और तीसरे में आ जाएंगे 3 प्रोटॉन। अब देखिए फिनाइल एसीटोन की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O होता है। तो यहाँ पर देखिए टोटल प्रोटॉन 10 हैं और इस रेशियो को देखें तो इनका टोटल भी कितना होता है, 10 होता है। मींस यहाँ पर इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में जो टोटल 10 प्रोटॉन है वो 3 तरह के होते हैं। मींस 5 प्रोटॉन इक्विवेलेंट होंगे, फिर ये 2 प्रोटॉन इक्विवेलेंट होंगे और ये 3 प्रोटॉन इक्विवेलेंट होंगे। अब इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो देखिए इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू के बेसिस पर हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले सिग्नल की बात करें तो इसके लिए डेल्टा की वैल्यू 7.2 है। तो यहाँ पर हमेशा एरोमेटिक प्रोटॉन्स होते हैं, तो ये प्रोटॉन यहाँ पर फिनाइल ग्रुप के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। अब उसके बाद 2 प्रोटॉन्स की बात करें तो ये इस फॉर्मूले में मिथाइलिन ग्रुप की फॉर्म में रहते हैं, मींस CH2 वाले प्रोटॉन्स हैं। और इन 3 प्रोटॉन्स की बात करें तो ये यहाँ पर मिथाइल ग्रुप के प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से पीक एरिया के बेसिस पर हम प्रोटॉन की काउंटिंग कर सकते हैं।